वास्तविक में सराफा चौपाटी हमारी वहाँ ज्वलंत स्थिति में है। बम जैसी स्थिति के ब्लास्ट पे ही बैठे हुए हैं। सबसे सार ये निकल के आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये तो मानना है कि वहाँ पर स्थिति भयावह है। तो राजबाड़े के आसपास ही 1-8 किलोमीटर के अंदर अंदर ही कहीं पर भी चौपाटी होगी तो ये सराफे का स्वरूप रहेगा। सराफा चौपाटी शिफ्ट होगी नहीं होगी, क्या होगा, इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि मृदुभाषी ने इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी को लेकर निरंजन सिंह चौहान गुड्डू जो एमआईसी सदस्य हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे। लेकिन कमेटी के गठन के बाद कमेटी ने यहाँ का दौरा किया है, व्यापारियों से चर्चा की है। क्या चाहते हैं वो, हम गुड्डू भैया से पूछेंगे कि जब वे लोग दौरे पर गए थे तो व्यापारियों ने उनसे क्या कहा है और क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या चौपाटी शिफ्ट की जाएगी। बहुत स्वागत है मृदुभाषी में गुड्डू भैया आपका। एक बड़ा मुद्दा बनते चला जा रहा है सराफा चौपाटी। इस बात को लेकर कि सराफा चौपाटी एक बम के रूप में चल रहा है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो व्यंजन बनाए जाते हैं उसमें गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है और वो कभी भी फट सकते हैं और हरदा जैसा हादसा हो सकता है। कमेटी ने वहां का दौरा किया, क्या पाया और क्या निर्णय की तरफ जा रही कमेटी? हमारी पूरी कमेटी का गठन होना, ये वास्तविक में कमेटी के गठन के बाद भी हरदा का जो बम ब्लास्ट हुआ है बमों का कारखाने में, उसके बाद इस संज्ञान में आया। इंदौर के बुद्धिजीवियों ने, वहाँ के जो है यूनियन है, उन लोगों का भी कलेक्टर साहब से भी मिले, हम लोगों तक भी उनका महापौर जी से मिले। आपने भी जैसा दिखाया था वैसा मैंने देखा था आपका भी चैनल द्वारा कि सराफा वास्तविक में बहुत ही खराब स्थिति। तो जब समिति बनाई तो मैं राजेंद्र राठौर जी के नेतृत्व में हम सब लोगों की एक समिति बनी, उसमें मैं भी सदस्य हूँ, अश्विनी शुक्ल हैं, हमारे राकेश जैन हैं और वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद राठौर मैडम हैं। हम सब लोग रात्रि 9:30 बजे एक दिन हम शुरुआत गए थे। जब 9:30 बजे तो और वहाँ के लोगों का कहना है कि थोड़ी कम भीड़ होती, 10-11 बजे बहुत भयंकर भीड़ होती। तब भी 9:30 बजे भी जो हमने देखा, जैसा आपने बताया कि बम वास्तविक में सराफा चौपाटी हमारी वहाँ ज्वलंत स्थिति में है। बम जैसी स्थिति के ब्लास्ट पे ही बैठे हुए हैं। क्योंकि जब हमने सराफे की चौपाटी देखी, एक जो आज से 10-20-25 साल, क्योंकि मेरा जन्म इंदौर शहर में हुआ और हम लोगों ने सराफा देखा हुआ था। ये सराफे का मैं आप पूर्व में जाना चाहता हूँ कि 1930 में ऐसा बताते हैं कि महाराजा होलकर के जमानों में सराफा 6 बजे बंद हो जाता था जी। जब 6 बजे बंद हो जाता तो उनके मन में विचार आया कि सराफा सोना चांदी का व्यापार होता है और एकदम बंद हो जाता है, तो कुछ लोग वहीं पर पास में एक ब्राह्मण बाड़ी है और वो ब्राह्मण लोग रहते हैं वहाँ पर, तो उनसे बात करी महाराज ने और 6 बजे बाद इनको वहाँ पर कि इनका सामान बेचें, जिससे यहाँ पर इंदौर के सेठ साहूकार, उस समय कपड़ा मार्केट, बर्तन बाजार, सराफा, मारोठिया ये सब आसपास ही था, तो ये सेठ साहूकार लोग उनकी दुकानें बंद करते थे और उसके बाद वहाँ पर इन सराफे के लोगों से खाते भी थे और घरों के लिए सामान भी ले जाते थे। तो उस जमाने मिठाई का बड़ा इंदौर प्रचलित था। तो ये सराफा चौपाटी 1930 के आसपास बसना चालू हुई थी। तो जब कुल 10 से 12 लोग ब्राह्मण लोग व्यापार करते थे, वो उनके घरों से सामान बना के लाते थे और वहां पर बेचते थे। और जैसा अग्नि की बात आई और वास्तविक में ये उससे शुरुआत हुई। इसका एक और आपको घटना बताऊं कि ये जो बजाज खाना चौक है, ये भी कपड़े का व्यापार यहाँ पर होता था। ये कपड़ा मार्केट नहीं था और कपड़ा मार्केट में भी जब बजाज खाना चौक में आग लगी थी, उसके बाद हमारे राजा महाराजाओं ने ये मर्चेंट एसोसिएशन जो ये महाराजा तुकोजी राव के नाम से ही कपड़ा मार्केट का जो मार्केट बसा, ये अग्निकांड होने के बाद ही बसा। तो जब हमने उस दिन जाकर देखा तो जो सराफा छोटा सा एक भैरू बाबा के मंदिर के आसपास छोटे सराफे में 10 दुकानें उधर होती थी और 8-10 दुकानें इधर होती थी और उनके बीच में ऐसा होता था कि एक दुकान से लेता था और 3-4 दुकान की जगह थी, आराम से पूरा परिवार बैठता था और खाता था। बाकी उस दिन जब हमारी पूरी कमेटी गई और हमने जो देखा तो वास्तविक में वहां पर बखान नहीं कर सकता कि ईश्वर करे इस इंदौर शहर पे माँ अहिल्या की कृपा है और कोई घटना दुर्घटना जीवन में नहीं हुई। और आगे कमेटी ने ये पाया कि वो काफी खतरनाक स्थिति में सराफे की चौपाटी, और जैसा आप बता रहे हैं 1930 के आसपास होलकर्स ने इसको बसाया था और जब बजाज खाना में आग लगी तो नया कपड़ा मार्केट भी डेवलप किया। तो क्या इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई हादसा हो, उसके बाद सराफा चौपाटी को कहीं और शिफ्ट किया जाए? हमारी समिति उस दिन से ही, क्योंकि वहां मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जैसे कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ कि भयंकर वाली स्थिति है, भयंकर शब्द लगा रहा हूँ।
बाकी उसकी हमें बात करना जरूरी, हम किसी को भी एक ही दिन में किसी का व्यापार व्यवसाय, तो हमने सबसे पहले जो हमारी सराफा एसोसिएशन है उनके लोग आए, उनसे भी बात करी। फिर जो हमारी ये चौपाटी लगाते हैं इनकी भी एसोसिएशन है, इनसे भी बात करी। वहाँ पर रहवासी परिवार अभी भी रहते हैं 35-40 परिवार, उनसे भी बात करी और कुछ नागरिकों से भी बात करी। सबसे सार ये निकल के आया, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये तो मानना है कि वहाँ पर स्थिति भयावह है। खाली अग्नि की बात ही नहीं कर सकते, अग्नि की तो है ही सारी की गैसों से व्यापार हो रही है। हमने सबको देखा कि वहां पर जो भी सब पहले जमाने में जो बता रहे हो घरों से लाते थे, आज सब लोग वहीं पर तैयार कर रहे हैं, सबके यहाँ गैस है। गैस के साथ साथ हमारा रेगुलेटर जो लगता है, वो कंपनी जो रेगुलेटर रहती है वो बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से रहती है। वहां पर जो रेगुलेटर है, एक टंकी से 3-3 भट्टियां चल रही, तो रेगुलेटर भी मेरी निगाह में ठीक नहीं है। फिर उसके अलावा रेगुलेटर के अलावा जो भट्टियां लगाई उसमें कोयले का भी काम कर रहे हैं आजकल, उस पर सेकने के बहुत सारे नए नए व्यंजन बना रहे हैं जिससे सेक रहे हैं, तो कोयले का भी काम हो रहा है। ऐसा भी वहां एक नागरिक ने बताया कि कोयला एक दिन उछला और एक बच्ची के सिर पे गिर पड़ा तो बच्ची तिलमिला गई। कल मेरे को एक नागरिक रोड पे मिल गया था, उसका कहना था एक दिन बोले जैसे ही उसमें 3 रेगुलेटर में 3-3 भट्टी का लगता है, एक नली निकल गई थी तो भगदड़ मच गई थी। ऐसे वहां पर कई किस्से सराफे में हो चुके हैं। अभी 10-15 दिन पहले ही ये घटना के 15 दिन पहले शक्कर बाजार में आग लग गई थी, वो भी इसी के कारण लगी थी। तो यहाँ माँ की कृपा है, अहिल्या माता की और भगवान की, जो अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ। बाकी ये ऐसा मान ले कि हम भगवान ने नहीं करा और अहिल्या माता ने नहीं करा तो कुछ नहीं होएगा, तो उस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम उस पर लगे, सबका वर्षन ले लिया और हम उनसे भी वो मांगे कि आप आपका प्रतिवेदन दे दें कि इसमें क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंदौर में सराफा चौपाटी इंदौर की शान भी है और प्राचीन चीज है। मील मजदूर आते थे, वो सराफे से खाते थे, रात को 12 बजे मील बंद होती थी, इसलिए रात को 2-2 बजे तक चौपाटी चलती थी। और आज भी हिंदुस्तान में कोई भी बड़ा आदमी अगर इंदौर में आता है, देश विदेश से भी आता है, तो वो सराफा चौपाटी पे जाने की जरूर बात करता है। उनमें ऐसे कई सारे शहर हैं जहाँ पर हम जैसे मुंबई की बात करें तो वहां पर भी रात में होटल्स चलते हैं, संचालित होते हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत व्यवस्थित हैं। वहां पर कभी कोई हादसा नहीं होता इस तरह का। अभी हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, जैसा आप बता रहे हैं कि शक्कर बाजार में भी आग लगी थी और किसी बच्ची के सिर पर कोयला भी गिर गया। तो इसको अवेयर करने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है? और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि कितने लोगों को नगर निगम ने वहां काम करने की अनुमति दी? ये वास्तविक में नागरिकों ने बताया, जो मैंने आपको 2-3 घटनाएं बताई। एक तो शक्कर बाजार की तो आप सब लोग अपन को मालूम है, बच्चे वाली बात मेरे को नागरिक ने बताई। कल जो एक गैस की बात नागरिक ने बताई, वहां के नागरिकों ने बताई और सबका कहना है कि स्थिति बहुत खराब है। तो हम उस पर लगे हैं। हम 2-4-6 दिन में हमारी पूरी सबसे बात हो गई। अब उसके बाद हम एक प्रतिवेदन हमारी पूरी कमेटी बनाएगी, महापौर जी को देंगे। महापौर जी के अलावा भी हमारे शहर में भी और प्रबुद्ध लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे और अच्छे से अच्छा स्थान, हमने इनसे भी स्थानों की बात करी कि आप भी स्थान बताएं कि कहाँ पर अच्छा हो सकता है। तो उनने भी कुछ 2-4-5 स्थान बताए। कोई ने गांधी हाल बोला, कोई ने कौन से स्थान चिन्हित किए गए? क्योंकि इसका जो वजूद है उसको कायम रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसको राजबाड़े के आसपास ही रखना पड़ेगा। सराफा से जुड़ा हुआ जो इलाका होगा, शायद मैं जो सोचता हूँ कि उसके आसपास होगा तो सराफा चौपाटी जिंदा रहेगी। अगर इसको उठाकर रिगल के आसपास लाया गया या इससे दूर ले जाया गया या कोई अन्य दिशा में इसको स्थानांतरित कर दिया गया तो शायद हो सकता है कि लोग सराफा चौपाटी भूल जाएं, क्योंकि एक नई चौपाटी डेवलप हो जाएगी। हम देख रहे हैं द्वारकापुरी में एक अपनी चौपाटी है, 56 अपने आप में एक मशहूर जगह है। हम विजयनगर चले जाते हैं, वहां तमाम तरह की चौपाटियां लगती हैं। तो सराफा चौपाटी का जो वजूद है वो कायम रहे, इसके लिए आपने क्या सोचा और कौन सा स्थान आपकी निगाह में पहले है? मेरी भी निगाह में, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो राजबाड़ा है, आज हमारा इंदौर में जो है मालवा कल्चर, इंदौर का वास्तविक में पश्चिम क्षेत्र में एक अलग माहौल होता है। तो राजबाड़े का जो कल्चर है वो एक 56 दुकान से अलग है, विजयनगर से अलग है। तो राजबाड़े के आसपास ही 1-8 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है, कहीं पर भी चौपाटी होगी तो ये सराफे का स्वरूप रहेगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कुछ दशहरा मैदान बताया, किसी ने लाल बाग बताया, किसी ने वहाँ बताया। बाकी हम इस बात पे अभी स्थान पे चयन पे सबकी सहमति नहीं बनी। कुछ लोगों ने अपने छतरी के आसपास बताया, कुछ ने संजय सेतु बताया। अब इसमें हम सब लोगों से, उनसे भी, व्यापार करने वालों से भी और शहर के सब, हम तो हमारी कमेटी करेगी सर, कमेटी के अलावा भी हम चाहते हैं कि सामूहिक निर्णय कोई होता है तो वो शहर के लिए हित में होता है। तो हम सबकी राय सलाह लेके, मशविरा लेके और उसको करेंगे और अच्छी से अच्छी बनाएंगे। जैसा आज सराफे का स्वरूप है, इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंदौर की शान है सराफा चौपाटी और सराफा चौपाटी का जैसा नाम है, जैसी शान है, उससे और अच्छा स्वरूप हो, ऐसी हमारी कमेटी की पूरी की मंशा है और इंदौर शहर के लिए शान बने, ऐसा हमारे मन में कल्पना है।
किसी जमाने में 8-10 लोग वहां पर व्यापार करते थे खाने का। आज की स्थिति ये है कि 100 से अधिक वहां पर ठेले लगते हैं, तमाम तरह के व्यंजनों की दुकानें लगती हैं। और अब आप कह रहे हैं कि नई सराफा चौपाटी बनाई जाएगी, तो इतनी जगह कहाँ है शहर के आसपास? आपको क्या नजर आता है? संजय सेतु के आसपास कौन सी जगह है, या राजबाड़े के आसपास ऐसी कौन सा स्थान है, या हम थोड़ा और नजदीक या और दूर चले जाएं तो ऐसा कौन सा स्थान चिन्हित है जहां पर 100-125 लोग व्यापार कर सकेंगे? पहले क्या था भैया, ये वास्तविक में इंदौर छोटा था तो 10-20 व्यापारी थे। आज इंदौर बहुत बड़ा हो गया है, और बड़ा हो गया इसलिए स्वरूप भी चौपाटी का बड़ा हो गया है। जैसे आज आपने किया तो स्थानों पे संजय सेतु है, संजय सेतु पे भी 100-200 लोग बैठने में कोई तकलीफ नहीं। आज हम उसका पूरा सर्वे भी करा चुके हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट भी है कि कौन लोग कब से कर रहे हैं व्यापार। तो सबसे पहले जो पुराने लोग हैं उनको प्राथमिकता देंगे, उसके अलावा और जगह दिखेगी तो हम जो नए लोग लगे, अभी 3-4 महीने में भी ऐसे कुछ लोग हैं दुकानदार जिनने अभी लगा ली, क्योंकि वहाँ व्यापारियों का सबका पीछे जो हमारे सराफे वाले लोग हैं उन्हीं ने दुकानें दे रखी है, उन पैसा भी लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा पुश्तैनी हमारे पिताजी के समय से लोग बैठते हैं, उनका बड़ा पारिवारिक संबंध भी है। तो उन लोगों से भी हम नाम ले लेंगे कि आपके यहाँ कितने साल से बैठ रहे हैं। तो जो ज़्यादा समय से बैठ रहे हैं, शुरुआत से बैठ रहे हैं, उनका स्वरूप पहले होगा। उसके बाद अगर हमें लगेगा कि और जगह है तो हम नए लोगों को देंगे और एक स्थायी कर देंगे। उसके बाद हम किसी को नए लोगों को दुकान नहीं लगाने देंगे। उसका जो पुराना स्वरूप है उसी पे कोशिश करेंगे। कोई नया व्यापार धंधा उस पर, ये नहीं कि हमने इसकी दुकान दी और वो कोई दूसरा व्यापार करे। किसी तरह की हम नॉनवेज और इसकी वहाँ पर किसी हालत में हम दुकानें नहीं लगने देंगे। ये कुछ चीज़ें हम तय करेंगे और उस पर तय करने के मापदंड पे ही उन दुकानों का देंगे। और रात्रि जो करते हैं आज भी, वो स्थायी दुकान नहीं लगेगी। रात्रि 8 बजे बाद यहाँ पर भी व्यापार करते हैं, उनको 8 बजे बाद ही व्यापार करने की परमिशन रहेगी, क्योंकि दिन में व्यस्त शहर जैसा आप बता रहे हैं। बाकी 8 बजे बाद, जैसे उदाहरण स्वरूप संजय सेतु, हमने जाके देखा 8 बजे बाद संजय सेतु पे बहुत सारी व्यवस्थाएं खाली हो जाती। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर करेंगे जिससे किसी नागरिकों को भी तकलीफ नहीं हो, और वहाँ पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। ऐसा स्थान ढूंढेंगे जहाँ हमारे लोग आए, उनको पार्किंग की व्यवस्था हो। क्योंकि अभी यहाँ सराफा में ये हालत है कि 9-10 बजे बाद तो लोगों का कहना है कि हम निकल भी नहीं पाते। हम दही बड़े का सोच के आए कि हमारे को जोशी के दही बड़े पे जाना है, तो भीड़ में पता ही नहीं चलता हम आगे नागौरी के वहां तक आ जाते, फिर पलट के जाएं जब तक जोशी दही बड़े। तो ये बहुत वहां पर अभी वास्तव में धंधा करने वालों को भी तकलीफ है। मैं समझता हूँ कि उनको आज जरूर लगेगा कि हमारे व्यापार प्रभावित होएगा। बाकी आपने देखा इस इंदौर शहर में जिसने जहां से हटाए, आज पाटनीपुरा देख लो, पाटनीपुरे पर अतिक्रमण हटाया, रोड छोड़े करे, आज सराफा बन गया वहां पर। ऐसे इंदौर के बहुत सारी जगह जहां पर छोटी गलियां थी और ठीक हुआ तो उनका और बड़ा धंधा हो गया, 4 गुना ज्यादा धंधा। तो इन लोगों का फायदा होगा। ऐसी जगह देखेंगे, हमारे नागरिकों का भी फायदा हो, व्यापारियों का भी हो, काम करने वालों को, और इस शहर को भी अच्छा लगे। ऐसा सब विचार क्या क्राइटेरिया रहेगा, सोच लिया जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी निगाह से देखते हैं तो ऐसी कहीं कोई स्थान नजर नहीं आता संजय सेतु के अलावा जहां पर जैसा आप सोच रहे हैं कि 150 लोगों को वहां पर व्यापार व्यवसाय से लगाया जाए। क्या क्राइटेरिया रहेगा उन दुकानदारों को वहां पर दुकानें आवंटित करने या अस्थायी रूप से उन्हें वहां पर व्यापार करने की अनुमति देने का? मैंने आपको बताया ना, हमने पूरा सर्वे करा रखा, हमें सबका मालूम है कौन कितनी बड़ी दुकान पे वो कर रही है। हमने हमारे चुपचाप ये सब काम करा चुके हैं। अब हमारे पास सबके नाम भी है, कोई ये नहीं कि कोई नया नाम वाला आ जाए और हम किसी हालत में दूसरों को नहीं करेंगे। जो सराफे के पुश्तैनी करते हैं उनके पास भी लिस्टिंग है, वहाँ के जो एसोसिएशन है उनके पास भी सबकी लिस्ट है। तो लिस्टों पे और जितनी जगहों में वो व्यापार करते हैं उसी जगहों पर उनको किया जाएगा। एक सदी का कम से कम मार्किंग हो, उस पर अच्छी लाइटिंग हो जाए, सुंदर एरिया बने, ये सब करके दिया जाएगा। तो ऐसा मान लिया जाए कि जो नई चौपाटी बनेगी वो और ज्यादा भव्य होगी और वहां पर शहर वासियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी, आसानी से आ जा सकेंगे, पार्किंग की व्यवस्था होगी और व्यवस्थित तरीके से चौपाटी को बसाया जाएगा। बिल्कुल हमारी मान्यता यही, और हमारी कमेटी और इंदौर शहर के महापौर का भी यही विजन है कि इंदौर अच्छा हो, स्वच्छ हो। स्वच्छता में नंबर 7 बार इंदौर नंबर 1 आ गया। तो ऐसी जगह हो जहाँ स्वच्छ सफाई करने में भी सहूलियत हो, कभी कोई घटना दुर्घटना हो तो फायर ब्रिगेड भी आ सके, लोगों को भी आने में पार्किंग की सुविधा हो, सबको आने में कन्वेंस की सुविधा भी हो। ऐसे स्थान को चयन करेंगे जिससे शहर के लिए अच्छा स्थान होगा, और मैं समझता हूँ कि जैसा आज है उससे अच्छा स्वरूप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे निरंजन सिंह चौहान गुड्डू, जो MIC सदस्य हैं, कमेटी में भी सदस्य हैं। वो उनकी पूरी कमेटी ने सराफे का दौरा किया था। पाया ये कि सराफा निश्चित रूप से इस वक्त बमों के ढेर पर बैठा है, इसे शिफ्ट करना निहायत जरूरी है। कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि सराफा चौपाटी अब शिफ्ट होगी। ये कहाँ होगी ये तय नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी पे संजय सेतु रखा गया है क्योंकि वो शहर के मध्य, राजबाड़ा के नजदीक है, जिससे सराफा चौपाटी का अपना अस्तित्व वजूद खत्म नहीं होगा।
उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में हमें शहर में नई सराफा चौपाटी देखने को मिलेगी और वो होगी संजय सेतु पर। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।